नमस्कार, एमपीसीजी 2020 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नीतीश और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और हम आपके लेकर आए हैं दिन भर की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं एमपीसीजी 2020 की। तो बुलेटिन की शुरुआत छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। झीरम नक्सल हमले के 10 साल पूरे हो चुके हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछले 2 दिनों से लगातार इस घटना को लेकर सवाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज एक बार फिर से सवाल किया कि कोर्ट के निर्देश के बावजूद एनआईए गुटसा उसेंडी और गणपति से पूछताछ आखिर क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या गुटसा और गणपति ने सरेंडर कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि भाजपा मेरी जेब में सबूत होने की बात कहती है, तो हाँ, मेरे पास सबूत है, उसका प्रमाण दे रहा हूं। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं। वो शनिवार को होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। वहीं रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में जीएसटी, क्षतिपूर्ति समेत अन्य विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही कहा कि केंद्र और राज्यांश की राशि 50-50% दी जा रही है। ऐसे में सिर्फ केंद्र ही की योजनाओं के नाम क्यों रखे जाएं। एटीएस के हिज्ब उर तहरीर यानी कि एचयूटी मामले को आयोग को सौंपे जाने को लेकर भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए। को कल डायरी हैंडओवर कर दी गई है। अब इसकी जांच और आगे की कार्रवाई जो भी विधि सम्मत होगी वो एनआईए करेगी। कांग्रेस में 2 तरह के नेता हैं, एक जनप्रिय नेता है कुछ, और कुछ 10 जनपद के प्रिय। जनप्रिय नेताओं की वाट लगा रखी है, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, हाशिए पर करने की कोशिश की जा रही। और 10 जनपद के प्रिय हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी में मेल मुलाकातों का दौर जारी है। भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की। गृह मंत्री सुबह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के निवास पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में करीब 30 मिनट तक चर्चा हुई। इधर छत्तीसगढ़ में अब घर बैठे राशन कार्ड बनवाए जा सकेंगे और इसके लिए मितान योजना के लिए जारी नंबर 14545 पर कॉल करना होगा। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि राशन कार्ड बनवाने की दुविधा को दूर किया जा रहा है। मितान घर लेकर अब सुविधा को पहुंचेंगे। वहीं रमन सिंह के एक अन्य ट्वीट पर से संबंधित सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह को यह भी लिखा कि वो दौर बीत गया है जब लोग सत्ता में बैठकर फर्जी राशन कार्ड बनवाया करते थे। भोपाल में बीजेपी पिछड़ा वर्ग की बैठक हुई। बैठक से पहले ओबीसी आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन का बड़ा बयान सामने आया। टिकट बंटवारे पर उन्होंने कहा कि टिकट जाति वर्ग आधारित नहीं हो, लोकप्रियता के आधार पर बंटनी चाहिए। धर्मसभा को संबोधित करने उत्तराखंड ज्योतिष पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती जी राजनांदगांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई मुद्दों पर अपने बयान दिए। लग गया है कि इस राज्य से हमारा कल्याण नहीं होगा, नए राज्य की हमको स्थापना करनी होगी, तो फिर हमको राम राज्य के बारे में सोचना चाहिए, हिंदू राज्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो हमने शास्त्रों में पढ़ा है और ना तो अनुभव में आया है कि हो सकते हैं, किसी धर्म के हो सकते हैं और देश दुनिया के किसी कोने में रहने वाले हो सकते हैं। उन लोगों को आगे आना चाहिए। ये एक ऐसा बंटवारा है, तो या तो बंटवारे को निरस्त करो और या तो फिर बंटवारा किए हो और उसको मानते हो तो वहां जाओ। यही हमारा कहना है, आज भी यही कहना है। इंदौर बीजेपी महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष शैलजा मिश्रा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। शैलजा का आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धोखे से कांग्रेस के परिचय के साथ उनकी तस्वीर खींचकर वायरल कर दी थी। 28 मई को दिल्ली में होने वाले नए संसद भवन के उद्घाटन पर छत्तीसगढ़ में बयानबाजी का दौर जारी है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विधानसभा का शिलान्यास सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कैसे कराया, क्या उन्होंने राज्यपाल को न्योता दिया था, वो संवैधानिक व्यक्ति नहीं है। वहीं चंद्राकर के बयान पर मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार करते हुए कहा कि चंद्राकर राज्यपाल के प्रवक्ता है या फिर प्रतिनिधि।
इंदौर में आरएसएस और बजरंग दल समेत दूसरे तमाम हिंदू संगठन को लेकर वर्ग विशेष के आपत्तिजनक पर्चे बांटने को लेकर कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर का बयान सामने आया। उषा ठाकुर का कहना है कि केवल षड्यंत्र करने का काम है। साथ ही ये भी कहा कि यदि किसी भी धर्म की युवती हिंदुओं को अपना पति मानती है तो वो पूरे जीवन उस हिंदू व्यक्ति के घर की लक्ष्मी के रूप में मानी जाती है और इसके कई उदाहरण हैं। रायपुर नगर निगम में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर भाजपा के तात्यापारा और रामसागर पारा मंडल के कार्यकर्ताओं ने जोन 7 कार्यालय का आज घेराव किया। बता दें कि राजेश मूनत के साथ भाजपा कार्यकर्ता आवापारा चौक से नारेबाजी करते हुए मच्छरदानी लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे। पूर्व मंत्री राजेश मूनत का कहना है कि नगर निगम में आम जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी भटकना पड़ रहा है। और अब बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में हुए एक सियासी विवाद की। इस विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बालाघाट के परसवाड़ा भादुकोट में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की रामकथा आयोजित की गई। इस दौरान विधायक और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन दरबार में पहुंचे। वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने के लिए मंच की ओर बढ़ रहे थे, तभी बाउंसरों ने रोक दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया, धक्का मुक्की तक जा पहुंचा। जिसके बाद गौरीशंकर बिसेन और उनकी बेटी गुस्से से ही दरबार से बाहर निकल गई और गाड़ी में बैठकर रवाना हो गई। हालांकि बाद में गौरीशंकर इस पूरे मामले पर सफाई भी देते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूर्व होने के अवसर पर छत्तीसगढ़ में 30 मई से 30 जून तक लोकसभा स्तर पर संपर्क महाअभियान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी रूपरेखा बनाने के लिए राजनांदगांव जिला भाजपा कार्यालय में आज बैठक हुई। इस बैठक में डॉक्टर रमन सिंह सहित लोकसभा क्लस्टर प्रभारी पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू ने शिरकत की। रमन सिंह ने जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 3 क्लस्टर बनाए गए हैं, जिसमें लोकसभावार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की खबर पर विराम लग गया है। मामले में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि ये जो सूचना आ रही है वो विश्वसनीय नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के फैसले पर केंद्र समिति निर्णय लेती है। ये जो भी सूचना है हम इसको ऑथेंटिक नहीं मानते जब तक अधिकृत तौर से केंद्र की कोई हमारी जो भी समिति है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो डिसाइड करता है। उस आधार पर कोई भी नियुक्तियां होती हैं। जिम्मेदारी का निर्वहन सभी लोग मिलकर के हम पार्टी के अंदर करते हैं और इसलिए जो निर्णय होता है उस पर हम सब लोग काम करते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से लगभग 6 महीने पहले राज्य सरकार ने पुलिस महकमे में बड़े फेरबदल किए हैं। 12 जिलों के पुलिस अधीक्षकों सहित 15 आईपीएस के प्रभार को बदल दिया गया है। गृह विभाग के आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह जिले दुर्ग के एसपी अभिषेक पल्लव को कवर्धा का एसपी बनाया गया है। वहीं अब दुर्ग के नए एसपी शलभ कुमार सिन्हा होंगे। बेमेतरा एसपी आईकेएस एलिसेला को हटाकर सूरजपुर भेज दिया गया है। वहीं उनकी जगह पर भावना गुप्ता अपना प्रभार लेंगे। मनेन्द्रगढ़ में सिद्धार्थ तिवारी और मोहला मानपुर में रत्ना सिंह को नियुक्त किया गया है। वहीं लाल उमेद सिंह की पदस्थापना कबीरधाम में से बलरामपुर में की गई है। बस्तर के सुकमा, कोंडागांव, कांकेर और दंतेवाड़ा एसपी को भी बदल दिया गया है। यहाँ पर पदस्थ एसपी का कार्यकाल 2 साल से ज्यादा हुआ था। 3 साल से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों पर चुनाव आयोग की आपत्ति को देखते हुए ये बदलाव हुआ है। टीआर कोशिमा, रामकृष्ण साहू और मोहित कर को जिले से हटाकर बटालियन में सेनानी बनाया गया है। अगली खबर भोपाल से। बर्खास्त संविदा कर्मी हेमा मीणा केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि जनार्दन सिंह हेमा के बैंक खाते का इस्तेमाल करता था। भ्रष्टाचार में पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अधिकारी भी शामिल हैं। मामले में मंत्री गोपाल भार्गव शिकायत कर चुके हैं। प्रभारी अधीक्षण यंत्री जेएन पांडे का नाम भी सामने आया है। काली कमाई को सफेद करने के लिए हेमा के खातों का उपयोग हुआ है, इसकी भी आशंका है। खबर पखांजूर से, जहां पर फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास परलकोट जलाशय घूमने के लिए पहुंचे। इस दौरान डैम के आसपास घूमते हुए राजेश का फोन जलाशय में गिर गया। आलम-फालम में राजेश ने पहले तो गोताखोरों की टीम बुलवाई, लेकिन वो भी जब फोन को नहीं खोज पाए तो इसके बाद फूड इंस्पेक्टर ने जलाशय से पानी निकलवाने के लिए 30 हार्स पावर का पंप भी लगवाकर यहां से पानी खाली करवा दिया। फसलों को पानी देने के लिए डैम में जमा 21 लाख लीटर पानी को बहा दिया गया। मामले में सीएम भूपेश बघेल ने अब ट्वीट कर विपक्ष पर निशाना साधा है। फूड इंस्पेक्टर के संबंध में जानकारी आई, आपका जो व्यक्तित्व है, आप इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करते, क्या करेंगे? उसको सस्पेंड कर दिया गया है।
वही मामले में खाद्य निरीक्षक राजेश विश्वास को कलेक्टर प्रियंका शुक्ला ने सस्पेंड कर दिया है। साथ ही जल संसाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी आरसी धीवर को 24 घंटे के अंदर अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, जिन्होंने जलाशय से मोबाइल निकालने के लिए पानी खाली करने की मौखिक अनुमति दी थी। छत्तीसगढ़ के पखांजूर में पानी की बर्बादी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि कवर्धा में भी जल संसाधन विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते सरोधा जलाशय का लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। दरअसल गर्मी में जिले के सूखे तालाबों को भरने के लिए सरोदा बांध से पानी छोड़ा जाता है, लेकिन पानी आने से पहले ही नहर नाली की सफाई यहाँ नहीं करवाई गई, जिसकी वजह से सरोदा जलाशय लेकर कवर्धा शहर तक कई जगहों पर निजी जमीन पर तालाब की तरह ये पानी अब लबालब भर रहा है। इधर ग्वालियर में 100 साल से ज्यादा पुराने तिघरा डैम के लीकेज को अत्याधुनिक तकनीक की मदद को लेकर भरा जा रहा है, जिससे हजारों गैलन व्यर्थ बहने वाले पानी की बचत हो सकेगी। दरअसल तिघरा डैम में कई लीकेज हैं, लेकिन तिघरा डैम में मगरमच्छ होने की वजह से लीकेज को अब तक नहीं भरा जा सका है। लेकिन अब जल संसाधन विभाग ने लीकेज भरने का ठेका एक निजी कंपनी को दिया है। इधर रायपुर के कंगाली तालाब में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सौंदर्यीकरण में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। 1 महीने पहले सौंदर्यीकरण में 1 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी तालाब का पैदल पथ अंधेरे में डूबा हुआ है। महीने भर बाद अधिकारियों को समझ आ रहा है कि कम रोशनी वाली लाइट के अलावा कम लोड क्षमता वाला तार यहां पर बिछा दिया गया है, जिसके जलने का खतरा है। वहीं बिजली कार्य में लापरवाही की वजह से बाउंड्री वॉल में करंट भी फैल रहा है। भाटापारा की कडार में जल समस्या से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों को उनके घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर सरकार ने ओवरहेड टैंक का निर्माण कराया, लेकिन ये टंकी केवल प्रदर्शनी बनकर रह गई है। इस टंकी में पीने का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण ग्रामीण प्यासे हैं। वो गांव के एक बोर के भरोसे पर ही टिके हुए हैं। हालात ये कि सुबह से ग्रामीण लंबी दूरी तय करते हैं, बाइक और साइकिल के जरिए डब्बे के माध्यम से केवल एक बोर के भरोसे पानी की पूर्ति कर रहे हैं। मानसून में बिलासपुर एक बार फिर से जल भराव की समस्या से जूझने वाला है। मानसून मुहाने पर है, लेकिन अब तक नगर निगम की तैयारियां नाकाफी नजर आ रही है। शहर में अब भी नाले नालियों का काम अधूरा है। जगह जगह पर नालियों का निर्माण किया जा रहा है, हालांकि पुरानी व्यवस्था को उजाड़ दिया गया है। इधर नए निर्माण कार्य भी इतने धीमे हैं कि मानसून तक पूरे बिल्कुल भी नहीं हो सकते। इंदौर के विजयनगर इलाके में मौजूद ज्वेलरी शोरूम में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। चोरी का आरोपी कोई और नहीं बल्कि शोरूम का कर्मचारी ही निकला। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से चोर का सुराग मिला। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि शोरूम का सेल्समैन डायमंड के असली जेवरों को नकली जेवरों से रिप्लेस करता था। छत्तीसगढ़ पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ एक्शन लिया है। भिलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत फैक्ट्री में पुलिस ने दबिश दी, जहां पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इन चारों ही आरोपी के पास से लैपटॉप, मोबाइल के साथ ही पासबुक और चेकबुक भी बरामद हुए हैं। वहीं दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव का कहना है कि इस मामले के आरोपी इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट हैं, लेकिन लालच में आकर उन्होंने ऑनलाइन सट्टे का काम शुरू किया। वही मामले में 2 आरोपी फरार हैं। इधर अंबिकापुर में पुलिस ने 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। स्काई एक्सचेंज बैटिंग ऐप में सट्टा लगा रहे थे ये। वहीं पुलिस ने सटोरियों के पास से 6 मोबाइल नगद जब्त कर लिया है। दुनिया में सिर्फ एक ही विकलांगता है और वो है नकारात्मक सोच। इस बात को सच साबित करना सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन रही है। रायपुर की आशका सुनील गोयल। आशका नेत्रहीन होने के बावजूद सामान्य बच्चों की तरह 10वीं की परीक्षा उन्होंने दी है, और ना सिर्फ परीक्षा दी बल्कि 92.4% लाकर उन्होंने अपने माता पिता का नाम भी रोशन किया है। आशका ने अपनी सफलता का श्रेय NH गोयल वर्ल्ड स्कूल, अपने माता पिता और अपने दोस्तों को दिया। आशका ने यह भी बताया कि थक हार कर वो सोचती थी कि अब उनसे नहीं हो पाएगा, और तब NH गोयल वर्ल्ड स्कूल ने उनका बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेशन दिया, जिसके बलबूते पर आशका इस मुकाम पर आज पहुंच सकी हैं। आशका ने यह भी बताया कि वो अपनी 11वीं 12वीं की पढ़ाई मुंबई में करेंगी और आगे फैशन बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स के लिए न्यूयॉर्क जाएंगी। उन लोग ने मुझे बोला कि सब कर सकते हैं, तुम भी कर सकती हो। एंड शायद NH गोयल वर्ल्ड स्कूल मेरे पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स के कारण मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। नेक्स्ट अभी मैं 11th-12th के लिए मुंबई जा रही हूँ। कॉमर्स की स्ट्रीम से आई स्टडी, एंड उसके बाद मुझे फैशन बिजनेस मैनेजमेंट करना है। उसके लिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यूयॉर्क।
केशकाल विधायक संतराम के निवास कार्यालय में शुक्रवार को मितानिनों का एक दिवसीय सम्मेलन और सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 1,500 की संख्या में मितानिन शामिल हुए। गुलाब की पंखुड़ियां बिछाकर सभी महिलाओं का आत्मीय स्वागत किया गया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ महतारी की छायाचित्र पर माल्यार्पण और राजगीत के पश्चात कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ। मितानिनों ने बारी बारी से अपने अपने गाँव और क्षेत्र की समस्याएं मांगों से विधायक को अवगत कराया। सभी मितानिनों का एक दिवसीय कार्यशाला परिचर्चा रखा गया था। सरकार के कितने भी योजना रहे उसमें सब में कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा योगदान रहता है और मितानिन वास्तविक में हमारे लिए उनकी जो सेवा है, हम समझते हैं कि ऐसा और कोई सेवा नहीं कर सकता, वो हमारे लिए भगवान। हम लोगों की प्रमुख मांगे थी कि केशकाल विकास खंड में जो हॉस्पिटल है ना, वहाँ सोनोग्राफी की व्यवस्था करने के लिए है और वहाँ डॉक्टर की मांग की है, सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टर की मांग की है। और विकासखंड विश्रामपुर सलना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की मांग किए हैं। विधायक द्वारा एक भाई होने के नाते बहन को साड़ी से सम्मान किया गया है। बहुत ही अच्छा सम्मान मिला है, इसे हम लोग बहुत ही खुशी महसूस हुआ है। रायपुर की संजीवनी कैंसर केयर फाउंडेशन ने लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करने के मकसद से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों के मन, मस्तिष्क, शरीर और आत्मा की संपूर्ण देखभाल रही। इस कार्यक्रम में संजीवनी कैंसर केयर फाउंडेशन के फाउंडर और कैंसर सर्जन उपस्थित रहे। बता दें कि अस्पताल में इंटीग्रेटेड होलिस्टिक इकोलॉजी डिपार्टमेंट की अनूठी पहल की गई और इसमें आयुर्वेद, योग जैसी भारतीय चिकित्सा पद्धति को मेडिकल साइंस के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे मरीज को हॉलिस्टिक वे में संपूर्ण इलाज मिल सके। वहीं संजीवनी कैंसर केयर फाउंडेशन के फाउंडर डॉक्टर यूसुफ मेनन ने बताया कि कैंसर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ये जरूरी है कि रोगी के शरीर के साथ उसका मन और दिमाग भी काम करे। इतना ही नहीं, तंबाकू, गुटखा जैसे कैंसर कारकों के अलावा अस्त व्यस्त दैनिक दिनचर्या, रहन सहन और तनाव से भी कैंसर होने के आसार रहते हैं और इसीलिए लाइफस्टाइल बदलने के साथ तनाव से भी बचना चाहिए। जो जैसे स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, इससे वो बाहर आए, इससे पेशेंट की रिकवरी जल्दी होगी और हमें उम्मीद है कि जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है उसका इफेक्ट भी अच्छा आएगा और मरीज में दोबारा कैंसर होने की संभावना भी कम हो जाएगी। इंटीग्रेटेड होलिस्टिक ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल में शुरुआत कर रहे हैं। इस डिपार्टमेंट का मेन मकसद जो है वो इंटीग्रेट करना भारतीय चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद, योग, ध्यान, मेडिटेशन, डाइट, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल काउंसलिंग और स्पिरिचुअल काउंसलिंग, ये सारी चीज़ों को मेडिकल साइंस के साथ ऐड ऑन किया जाएगा। कैंसर अगर हो गया है तो उससे भयभीत ना हो, उसका अर्ली से अर्ली स्टेज में इलाज कराएं तो वो 90 से 95% जड़ से ख़त्म हो जाता है। दूसरा कि कैंसर ना हो तो ऐसी चीज़ों से बचें जिनसे कैंसर होता है।